रही थी, उन बातों की ओर जाना नहीं है। वो बातें पुरानी हो चुकी है और दूसरे की बातों की ओर भी जाना नहीं है जिसकी आप खूब चर्चा करते हैं। हमें लगता है उसका नाम लेना सबसे बुरा है। देहात में कहावत है, पश्चिमी में खास करके ये कहावत चलता है कि डाइनियर न लेवे तो घरो उमर बढ़ी छे कि चले कि ना तो पश्चिमियत वही कह छो, तो भाई उसका नाम नहीं लीजिए। नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने पूछा, आज मैं दुमका उतरा, कोर्ट में तारीख था, वहां भी कांग्रेस कार्यालय गया, 150 कार्यकर्ता जुटे थे, फिर पत्रकार मित्र आए, तो भाई कोई कह रहा है कि हम प्रचार नहीं करेंगे। बोली हमने कहा कि भाई वो बड़े लोग हैं, अब कोई हवाई जहाज पर चलने वाले लोग हैं और हम टूटे चप्पल पहन करके सड़क पर चलने वाले लोग, उससे मेरी क्यों तुलना करते हो। और मेरा तो विश्वास है, हमारा तो एक ही पंक्ति है, जनता जनार्दन है, यानी जनता ही मेरे लिए भगवान है। तो हम भगवान के दरवाजे पर आशीर्वाद लेने ना जाए तो किसके दरवाजे पर जाएंगे, यही मेरा उत्तर है। और हम जाएंगे, हम पहले भी जाते थे, चुनाव के पहले भी भगवान का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। चुनाव के बाद भी जाते हैं, तो चुनाव में भी घर घर उनके दरवाजे पर जाएंगे, क्यों नहीं जाए। रावण भगवान से थोड़ा आशीर्वाद लेता है, राम को कभी भगवान माना उन्होंने क्या? अरुण भैया, भले आप कम्युनिस्ट हैं लेकिन इतना तो आप विचार रखते ही हैं। कभी राम को तो उन्होंने भगवान नहीं माना। तो ऐसे घमंडी लोग कई पैदा हुए। कंस ने कृष्ण को भगवान माना क्या? नहीं माना। तो उसी तरह जनार्दन, जनता जनार्दन को घमंडी लोग भगवान नहीं मानेगा, इसीलिए वो उसके दरवाजे पर नहीं जाएगा। इतना ही समझिए, इससे आगे कोई कहानी नहीं है, खत्म हो जाती है ये बात। हम जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे, उनके पास ना जाएंगे आशीर्वाद लेने तो किनके पास जाएंगे? मोदी जी के पास? बताइए, जनता के ही पास जाना है हम सबको, इसलिए हम सब जाएंगे। बस इसके उत्तर इतने हैं। और हम सब लोग चलेंगे, एक एक लोग चलेंगे, गांव में चलेंगे, झोपड़ी में चलेंगे, मेलों में चलेंगे और आग्रह पूर्वक उनसे कहेंगे कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, केवल गोड्डा का सवाल नहीं है, केवल देवघर का सवाल नहीं है, यह तो एक कोने का सवाल छोटा सा है। बड़ा सवाल तो देश का है, जिसकी चर्चा अभी कुछ लोगों ने किया है कि भाई सवाल यह है कि अगले बार आपको वोट देने का मौका मिलेगा कि नहीं, उसके लिए यह चुनाव है। जो अगले बार वोट देना चाहता है वो इंडिया गठबंधन को वोट देगा, और जो कह रहा है कि ना अब अगले बार चुनाव नहीं कराना है, तब फिर दीजिए ₹100 महाराज की पार्टी को। चुनाव इस महीने में, और यही सच है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। और सारी पार्टियां एक साथ इसलिए आई हैं, अपने चीजों को, अपने लोभ लालच, सारी चीजों को छोड़ करके एक साथ खड़ी है। आपने कल अगर उस मंच को देखा होगा कि देश के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो पार्टियां अपनी धाक रखती है, सारे लोग खड़े थे एक साथ इस देश को बचाने के लिए। आपने अगर फारूक अब्दुल्ला जी के भाषण को सुना होगा तो, और उनके भाषण हमें लगा कि भाई वो 85 वर्ष का नौजवान से भी बेहतर भाषण दे रहा। एक एक बात उनकी इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब कश्मीर की सीमा पर पहुंचा तो फौज के पहले कश्मीरी मुसलमान पहुंचा था कि पाकिस्तानी वापस जाओ। ये देश की एकता और अखंडता के लिए चुनाव है, इसीलिए ये बात छोटी नहीं, इन बातों को लोगों को बताना है। ये लोग देश बचाने नहीं देंगे,
देश बचने नहीं देगा ये लोग। इसीलिए देश को बचाने के लिए चुनाव है, संविधान बचाने के लिए चुनाव है, लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव है। कई नेताओं ने उसका कह दिया, आप सब देखते होंगे, व्हाट्सएप खोलिएगा, गूगल खोलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के किन सांसदों ने कहा कि 400 पार करने के बाद संविधान बदलेंगे। उसके नाम सामने आएंगे, लोगों को दिखाइए क्या बोला है कि नहीं। कौन कौन जानते हैं, जरा हाथ उठाइए। सब लोग जानते हैं, तो इसमें से बताइए कि खाली अपने जानते हैं, दूसरे को कितने लोगों ने बताया, जरा हाथ उठाइए। आप लोग दूसरे को बताए हैं कि नहीं, दूसरे को बताइए कि ये लोग इसलिए वोट मांग रहा है, कहता संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदल देंगे यानी आरक्षण खत्म कर देंगे, कानून बदल देंगे, और सबसे पहला चोट आरक्षण पर होगा। तो समाज के दलितों से, समाज के पिछड़ों से, समाज के आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से कहो खबरदार, अगर किसी तरह भूल से भी मोदी एंड कंपनी को वोट दिया तो संविधान के पन्ने बदलेंगे और आरक्षण पहले समाप्त होगा। ये बात आपको बतानी है, केवल अपने दिमाग में मत रखना है, दूसरों को बतानी है। उसके लिए यह चुनाव है, आरक्षण को बचाने के लिए, आरक्षण को आगे ले जाने के लिए। और हमारे नेता क्या कहते हैं, राहुल जी ने क्या कहा, कांग्रेस के क्या संकल्प है, किसने पढ़ा है, जरा हाथ उठा के बताओ। वो 5 संकल्प में जो सबसे अंतिम संकल्प है, आप सबको तो हमने पर्चा दिया है, कोई नहीं पढ़े अभी तक। उसमें क्या है, उसमें संकल्प में है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई संविधान बदलेंगे, आरक्षण को समाप्त करेंगे, और राहुल जी कहते हैं कि जो ये 50% का आरक्षण का सीमा है, इसको तोड़ के 100% में ले जाने की जरूरत होगी, हम उसको ले जाएंगे। यानी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश में पहली बार किसी नेता ने साहस किया है, किसी पार्टी ने, किसी गठबंधन ने इस बात को कहने का। तो ये बताइएगा, नहीं तो लोग समझेगा कैसे। आपके आरक्षण बढ़ेंगे कैसे, आपके नौजवानों की नौकरी पक्की कैसी होगी। उन्होंने कहा कि यह जो टेम्पोररी नौकरी का यह जो प्रचलन चला है कि बड़े लोग 2.5 लाख रुपया महीना लेता है, और हमारे बच्चे को 12 घंटा खटवा के 8,000 अडानी कंपनी में जरा जाके देखिए, जिनके बच्चे खट रहे हैं जरा पूछिए। हमारे पास तो बहुत पैरवी आता है, बोले जाके क्या करोगे, 8,000 में 4,000 का दवाइया लग जाएगा बेटा 6 महीना के बाद। इतना धूल, इतना धुलकन, और 12 घंटा खटवाता है, 12 घंटा, रुपया कितना देता है। और जो बाहर के लोग, वहां मैनेजर है 2.5 लाख, और वो ड्यूटी करता है 8 घंटा। क्या गलत कह रहे कि सही? सही बात है कि नहीं? कभी आपका सांसद बोला इस पर एक बार? नहीं बोला, और बोलेगा भी नहीं। हमारे नेता ने कहा कि यह जो टेम्पोररी की नौकरी है, ये टेम्पोररी की नौकरी समाप्त होगी, हम अस्थायी नौकरी की दिशा में इस देश को ले जाएंगे। फिर से एक बार, और कहा 30 लाख जो खाली पड़े पद है उसको भरेंगे, और 30 लाख का किया। जो अग्निवीर आपके सामने उदाहरण है, देश की सबसे सम्मानित नौकरी और गौरव का नौकरी सेना का नौकरी था। आज से 10 साल पहले किसी के घर से कोई सेना में बन के जाता था तो दूर से लोग क्या कहता था कि बेटा सेनाम छो, क्या बोलता था कि नहीं? आज भी बोलता है लोग। गर्व की बात होती है किसी का बेटा सेना में चला जाए। आप कौन चीज में जाए, कहते बेटा अग्निवीरम गिलचो। क्या बोलेगा कि नहीं, मजाक करेगा? उन्हें गौरवान्वित करने वाली नौकरी को भी इन्होंने धूमिल कर दिया, 4 साल का बना दिया। राहुल जी ने घोषणा की, हमारे नेता ने, कि अग्निवीर समाप्त होगा, फिर से सेना की नौकरी की गरिमा बढ़ेगी। इन चीजों को पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए। महिलाओं के लिए न्याय कहा, महिलाओं के लिए कौन सा न्याय?
बोला महिलाओं का घर में सम्मान बढ़े, अपने परिवार की मालकिन बढ़ के रहे, उनके खाते में प्रत्येक साल 1 लाख रुपया भारत सरकार देगी। 1 लाख छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे जो मजबूत कहानी है, जिस कहानी को अगर आपने घर घर समझा दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रदीप यादव को भी कांग्रेस ऑफिस से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि भाई 10 वर्षों में मोदी जी ने 20 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है। किसका? अडानी अंबानी जैसे लोगों का, चंद लोगों का, 4-5 लोगों का मात्र। हमारे राहुल जी ने, कांग्रेस गठबंधन के नेता ने क्या कहा? कहा कि अगर हम सत्ता में आए हम अडानी और अंबानी का नहीं, करोड़ों किसानों के सभी समूचे कर्जे को माफ करेंगे। लेकिन आप भूलते नहीं, आप लोगों को समझाते नहीं। जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी है, इन मुद्दों को बताइएगा नहीं तो लोग भूल जाते हैं। इन मुद्दों को सच में बताना, और सही है, आप तो गलत नहीं बोल रहे हैं। लोग झूठ बोल के वोट लेता और आप सही बोल के भी नहीं लेना चाहते, कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात, आज मुझसे एक लोगों ने कहा, एक मीडिया के भाई ने ही पूछा कि आप 25 साल से लगातार एमएलए हैं। जरूर, जनता का आशीर्वाद है। फिर एमपी क्यों बनना चाहते हैं? हमने कहा इससे बेहतर सवाल मेरे जीवन में कोई हो नहीं सकता। सच यही है। हमने कहा कि 25 साल से हम एमएलए इसलिए कि लगातार जनता के सवालों को राज्य के फलक पर ईमानदारी पूर्वक मैंने बेहतर तरीके से समाधान के रास्ते ढूंढने के प्रयास किए, बेहतर तरीके से। और आपने यह भी देखा होगा, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि मुसलमानों की कई बड़ी समस्याएं थी। इसी अंतिम सत्र में देखा होगा कि अपनी सरकार से भी ताल ठोक करके मैं लड़ने में गुरेज नहीं किया, परहेज नहीं किया है। राज्य के फलक पर हम लड़ते रहे जनता की समस्या को लेकर के, गरीबों की समस्या, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या को लेकर के, और समाधान के भी उसके रास्ते निकले। हमने कहा कि कुछ राज्य की ऐसी समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय फलक पर जाकर के पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है। ये गूंगे बहरे लोग सांसद में जाते हैं तो या तो अपने पार्टी का पिट्ठू बन के रह जाता है या फिर अडानी अंबानी का दलाल बन के रह जाता है। हम इसलिए जाना चाहते हैं लोकसभा में कि इन सवालों का भी समाधान निकले। आज ओबीसी के आरक्षण 27% राज्य सरकार ने करके भारत सरकार के पास भेजने का प्रयास किया। फाइलें कई बार लौट गई, राज्यपाल से ही लौट आई। आखिर राज्यपाल भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है, राज्य में प्रतिनिधि होता है कि नहीं? जब प्रतिनिधि होता है तो इन सवालों को भारत सरकार के सामने एमपी को रखना चाहिए था कि नहीं, कि क्यों लौटा? बिहार के आरक्षण को आपने मुहर लगा दिया, झारखंड के आरक्षण को आपने क्यों नहीं मुहर लगाया? अगर हमारे सांसद होते, झारखंड का दर्द के एहसास करने वाला एमपी होता तो लोकसभा को चलने नहीं देता, इन सवालों को सरकार के सामने रखता। हम इन सवालों का समाधान चाहते हैं, इसलिए गोड्डा से मेरा कदम दिल्ली की ओर जाना चाहता है। हम राष्ट्रीय फलक पर इन सवालों को रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमने कहा कि हम झारखंडी हैं, खतियानी आधार पर हमारी पहचान हो। हमने कई बार इस सवाल को उठाया है, हमारी सरकार ने सहमति देके भेजा। भारत सरकार को इस पर मुहर लगानी है, आदिवासियों के सरना धर्म पर मुहर लगानी है। इन सवालों का समाधान भारत सरकार नहीं कर रही है। कौन लड़ेगा इसके लिए? निशिकांत दुबे जी लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। उसको क्या यहाँ का दर्द है? तो पर का आटा पर का घी शंख बजावे दुबे जी, उसको थोड़ा दर्द होगा।
उसको दर्द नहीं होगा। इसलिए इन सवालों का समाधान चाहते हैं। हमारे जो हिस्से के, राज्य के हिस्से का आपने सुना होगा कि 36,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने रोक करके रखा, हमारे हिस्से का पैसा। आखिर इस हिस्से की लड़ाई कौन लड़ेगा वहां? कुछ लोग तो चाहिए जो ईमानदारी पूर्वक इस लड़ाई के राज्य की हिस्सेदारी के लिए लड़े। इन सवालों का समाधान हम चाहते हैं। इसलिए राज्य को हिस्सेदारी मिले, राज्य के लोगों को हिस्सेदारी मिले, राज्य के नौजवानों को हिस्सेदारी मिले। उनके हक और हुकूक की लड़ाई हम राष्ट्रीय फलक पर लड़ना चाहते हैं। इसलिए गोड्डा से एक कदम दिल्ली की ओर जाना चाहता है। इसलिए गोड्डा की जनता का आशीर्वाद चाहता हूं। बहनों भाइयों, इन तमाम सवालों, मुद्दे अनेक हैं जिन मुद्दों पर बहुत चर्चा मैं करना भी नहीं चाहता, समय आएगा। लेकिन उससे कहीं अधिक आपसे आग्रह यह होगा कि आपको अपने कदम अपने चौखट से निकाल के दूसरे के चौखट तक जाना है। केवल आरजू करके, केवल विनती करके, हाथ जोड़ के आप लोगों को बताइए कि एक ऐसा सांसद जो 15 सालों में 15 मिनट रात ना गोड्डा रुका हो, वो गोड्डा का वोट लेना चाहता है। बताइए, हमको बताए कोई कि एक दिन गोड्डा में उन्होंने बिताया हो 15 साल में, तो कोई रात। किसी के पास है खबर? जरा बताओ। फिर भी वोट लेता है। उसे वोट लेने का अधिकार है क्या? इन सवालों को किसी जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठ के रखो। जब तुम्हारे वो दर्द का एहसास नहीं करेगा तो दर्द का समाधान कैसे करेगा? इसलिए बहनों भाइयों, ये तमाम सवाल है और आपसे विनती है, जो इशारों में महात्मा जी ने भी और एकाक लोगों ने कहा कि आप उनके सवालों में उलझिए मत। वो क्या लिखता है, मेरे बारे में क्या लिखता है, क्या जितनी गंदी बात लिखना हो लिखने दो, आप उसके उत्तर मत दो। मेरा आपको, अगर हमको आप नेता मानते हैं, भैया मानते हैं, तो आपको मेरी कसम है कि उनका उत्तर आपको नहीं देना है। बस इतना ही आपसे आग्रह होगा। उसका उत्तर जनता देगी, उसका उत्तर जनता देगी। पहला आपसे ये आग्रह है। और दूसरा आग्रह कि चुनाव भर हमारे कार्यकर्ता से मेरा आग्रह है कि प्रदीप जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना है आपको। इससे वोट नहीं बढ़ता है, इससे वोट नहीं बढ़ता है। आपको नारा लगाना है इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कई नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, कई लोग हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, कई बड़े बड़े नेता हैं, उनके नामों की चर्चा कीजिए। इसका जिंदाबाद अपने हो जाएगा जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाएगा। और 4 जून को जब यहां से हाथ छाप ऊपर उठेगा, आपका प्रदीप भैया जिंदाबाद अपने आप हो जाएगा। लेकिन चुनाव भर ये जिंदाबाद आपके मुंह से नहीं हो। अगर जनता किसी गांव में हम जाएं और जिंदाबाद करेगा तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। लेकिन स्वयं आप करते तो हमें वो न तो प्रिय लगता है, न तो दूसरे को सुनने में भी प्रिय लगता है, जो मेरा एहसास है और हमने सही एहसास किया है। इसलिए आपसे विनती होगा कि मेरे नाम का जिंदाबाद नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खराब भी लगता है, अपने नेता खाली जिंदाबाद करेंगे। इसलिए आप मत कीजिए जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद करना है तो हाथ छाप जिंदाबाद कीजिए, कम से कम आपके सिंबल का प्रचार होगा। मेरे नाम का तो यहाँ घर घर में जानता है लोग कि प्रदीप भैया खड़ा हो रहे छे, प्रदीप भैया जाने छे। इसलिए आपके कहने से क्या, हाँ वो अगर जा रहे गांव में, वो स्वयं कह रहे हैं अगर प्रदीप यादव जिंदाबाद, तो फिर अच्छा लगेगा। आप मत कहिए। ये 2 मेरा आग्रह है। और तीसरा कि आपस में आप लोग कई ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप